साल का पहला और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के क्या कुछ दुष्प्रभाव होंगे, किन राशियों पर अपना असर डालेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित आचार्य रोहित वशिष्ठ जी से जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। चंद्र ग्रहण है, लगने जा रहा है आने वाली 7 सितंबर को, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ इसके महत्व? आगामी 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण है वह खग्रास चंद्र ग्रहण है और यह वर्ष का पहला ग्रहण है और इसकी अवधि भी बहुत लंबी है। लगभग 3 घंटे 28 मिनट इस ग्रहण की अवधि रहने वाली है और 7 सितंबर की मध्य रात्रि को यह ग्रहण समाप्त होगा और इस ग्रहण का आरंभिक काल जो होगा 7 सितंबर को रात्रि 9:58 से होगा और मध्य रात्रि को 1:26 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। अगर हम ग्रंथों की या धार्मिक किताबों के हिसाब से देखें तो किस तरह का इस खगोलीय घटना को देखा जाए? यह ग्रहण चंद्र ग्रहण है और धर्मशास्त्रों में ग्रहण के विषय में एक रोचक कथा आती है। धर्मशास्त्रों में एक कथा आती है समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के किया था और 14 रत्नों में अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए तो दैत्यों के मन में लोभ आया और वो अमृत कलश लेकर के भाग गए। देवता बेचारे हाथ मलते रह गए। सबने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बना करके दैत्यों के मन को मोह लिया और उनसे अमृत कलश को प्राप्त कर लिया और देवताओं को बुला करके दैत्य और देवताओं की अलग अलग पंक्ति लगाई गई। भगवान ने दैत्यों को अमृत इसलिए नहीं पिलाया क्योंकि दैत्य स्वभाव से क्रूर हैं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना उनके स्वभाव में है। तो भगवान ने केवल देवताओं को अमृत पिलाया। उन दैत्यों में एक दैत्य था जिसका नाम था राहु। वो राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवता का रूप बना करके बैठ गया। जब भगवान विष्णु ने अमृत पिलाया उस राहु ने भी अमृत पिया और उस अमृत पीते हुए राहु को देख करके सूर्य और चंद्रमा ने राहु नाम के दैत्य का भेद खोल दिया। भगवान विष्णु को बताया कि यह तो दैत्य है जो देवता के रूप में आया है। भगवान विष्णु ने उस दैत्य की गर्दन को सुदर्शन चक्र से काट दी। सुदर्शन चक्र के द्वारा गर्दन कट जाने के बाद भी अमृत के प्रभाव से वह गर्दन सुरक्षित रही। कंठ तक अमृत पहुंचा था, शरीर तक अमृत, धड़ तक अमृत नहीं पहुंचा। तो शरीर तो नष्ट हो गया, धड़ तो नष्ट हो गया, लेकिन गर्दन शेष रही। वह राहु नाम का दैत्य आज भी नवग्रहों में देवताओं के रूप में पूजित होता है। यह इसका पौराणिक महत्व है। अगर हम बात करें इस चंद्र ग्रहण की तो किन राशियों पर ये दुष्प्रभाव डालने वाला है और किन राशियों पर के लिए शुभकारी रहेगा? यह जो चंद्र ग्रहण है 3 राशियों के लिए कल्याणकारी रहेगा। मेष राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और धनु राशि के लिए। शेष जो 9 राशियां हैं उनको यह ग्रहण शुभकारी न होकर थोड़ा कष्टकारी रहने वाला है। इसलिए इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे उत्तम माना गया है। रात्रि में ग्रहण काल में महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए और जप के पश्चात जिस समय ग्रहण समाप्त हो जाए उस समय ग्रहण से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाए। जैसे सफेद वस्तु, दूध, सफेद वस्त्र, चावल, चीनी इत्यादि दान करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो किस तरह से क्या कुछ खगोलीय घटना होगी और ग्रहों का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा पूरे संसारिक? ग्रहण को ज्योतिष की दृष्टि से शुभ तो माना नहीं जाता। तो जब ग्रहण आता है तो ग्रहण काल में लगभग 3 महीने का समय ग्रहण काल के बाद अनेक प्रकार से, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, इस दृष्टि से ग्रहण का समय शुभ नहीं माना जाता। तो इतना अधिक अच्छा न मान करके इसका थोड़ा प्रभाव अशुभ ही रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य पंडित रोहित वशिष्ठ जिन्होंने हमारे न्यूज 14 टुडे से बातचीत में जो चंद्र ग्रहण है उसके बारे में बताया। इनका साफ तौर पर कहना है जो चंद्र ग्रहण है इसके 3 राशियों पर के लिए शुभकारी होगा, तो वहीं 9 राशियों के लिए ये इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसके लिए लोगों को उपाय करने की जरूरत होगी, जिसमें चंद्र ग्रहण शुरू होने से लेकर चंद्र ग्रहण के अंत तक उसके जो पूजा पाठ करनी चाहिए और जो चंद्रमा से लेकर के जो मंत्र है उसका उच्चारण करना चाहिए और चंद्र ग्रहण के समापन के बाद दूध
दही, चीनी, चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे इन दुष्प्रभाव से बचा जा सके। अगर आप ये खबर वीडियो के फेसबुक पर बारे में देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।